बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, प्रिजनर ऑफ जेंडा के चैप्टर नंबर 14 तक हमने पढ़ लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 में थोड़ा सा आपको याद दिलाते चलें कि हमने पढ़ा था कि ब्लैक माइकल का जो गेट कीपर है योहान, वो अब रसेंडल का साथ देने पर राज़ी हो गया क्योंकि उसे खौफ है कि ब्लैक माइकल अपने इरादों में जब कामयाब हो जाएगा तो बहुत से लोगों को जो है वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए जान से मार देगा। तो वो रसेंडल को इतला देता है कि असली बादशाह जो कि माइकल की कैद में है बहुत कमज़ोर हो गया है और इन्हें फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि वो उसे रिहा करवा सकें। इस पर रसेंडल और उसके साथी रात को माइकल के किले का मुआयना करने जाते हैं कि किस तरह से वो हमला करके बादशाह को रिहा करवा सकते हैं। और जब किले का मुआयना करने के बाद वो वापस जा रहे होते तो उनका सामना ब्लैक माइकल के इंतहाई ख़तरनाक आदमियों रूपर्ट, क्राफ्टस्टीन और लॉयनग्राम से हो जाता है। यहाँ पर उनकी लड़ाई होती है और इसमें क्राफ्टस्टीन और लॉयनग्राम तो मारे जाते हैं लेकिन रसेंडल के भी 4 वफादार साथी मारे जाते हैं। रूपर्ट जिंदा भाग जाने में कामयाब हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 50 में हम देखते हैं कि रसेंडल का भाई इंग्लैंड में अब उसके लिए बहुत परेशान है और वो जानना चाहता है कि असल में रसेंडल है कहाँ पर, क्योंकि रसेंडल तो उनको बता कर गया था वो टायरोल जा रहा है, लेकिन जब वो तहकीकात करवाता है तो उसे पता चलता है कि रसेंडल आखिरी बार जो है रूरिटानिया की ट्रेन पर देखा गया है। लिहाजा रूरिटानिया में जो एम्बेसडर है उसके ज़रिए से तहकीकात करवाई जाती हैं और पुलिस ऑफिसर आखिरकार जो है वो ये जानने में कामयाब हो जाता है कि रसेंडल वाकई ही रूरिटानिया आया था मैडम डी मोबान के साथ। अब ये पुलिस ऑफिसर इत्तेफाक से रसेंडल से मिलता है जेंडा में और उसे मालूम नहीं होता कि रसेंडल जिसको कि वो ढूंढ रहा है वो ही असल में जो है इस मुल्क का बादशाह बनकर जो है इस मुल्क पर हुकूमत कर रहा है और असली बादशाह को जो है रिहा करवाने की कोशिश कर रहा है। और वो रसेंडल से जो इस हवाले से जो है बातचीत करता है और उसे बताता है कि वो क्या तहकीकात कर रहा है और रसेंडल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इस पर रसेंडल उससे पूछता है कि उसका क्या ख्याल है, वो जिस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो कहाँ पर हो सकता है। तो इस पर पुलिस ऑफिसर उससे अपने शक का इजहार करता है कि वो समझता है कि इसे ब्लैक माइकल ने अगवा कर लिया है क्योंकि वो मैडम डी मोबान के साथ यहाँ पर आया था और मैडम डी मोबान से ब्लैक माइकल मोहब्बत करता है तो यकीनन ब्लैक माइकल ने जेलसी में जो है उसे अगवा कर लिया होगा। और रसेंडल इस बात को जब सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसके ज़रिए से पुलिस ऑफिसर का ध्यान किसी तो और तरफ बटाया जा सकता है। लिहाजा वो उसे कहता है कि वो भी यही समझ रहा है कि रसेंडल को जो है ब्लैक माइकल ने ही अगवा किया हुआ है और वो कहता है कि ये मामला बहुत हसास और नाजुक है, अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि माइकल रसेंडल को जान से मार दे, लिहाजा उन्हें एहतियात से काम लेना होगा। और वो उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि वो कुछ अरसे के लिए इस मामले से दूर रहे, वो खुद माइकल की कैद से रसेंडल को आज़ाद करवाने की कोशिश करेगा, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात को मानकर वापस चला जाता है। उसके बाद वो 6 आदमी जो कि पिछली रात की लड़ाई में मारे जा रहे थे उनका जनाजा लेकर जब ये लोग कब्रिस्तान जा रहे होते हैं तो रसेंडल की और रूपर्ट की मुलाकात होती है और रसेंडल को रूपर्ट ये ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार है कि वो ब्लैक माइकल को मारने में उसकी मदद करे, क्योंकि रूपर्ट भी मैडम डी मोबान से मोहब्बत करता है और वो समझता है कि ब्लैक माइकल को अगर वो रास्ते से हटा दे तो फिर ही वो मैडम डी मोबान को हासिल कर सकता है। और वो उसे ये ऑफ़र देता है कि अगर वो चाहे तो वो ब्लैक माइकल को मारने में और किंग को मारने में उसकी मदद कर सकता है और इस तरीके से रसेंडल हमेशा के लिए रूरिटानिया का बादशाह बन जाएगा और रूपर्ट भी मैडम डी मोबान को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। अब ये ऑफ़र अगरचे बहुत पुरकशिश है लेकिन रसेंडल इसको कबूल नहीं करता है क्योंकि ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनर, ही इज़ अ मैन ऑफ हाई मोरल्स, लिहाजा वो इस बात को कोई वैल्यू नहीं देता है। इसके बाद उसे मैडम डी मोबान का ख़त मिलता है योहान के ज़रिए से जिसमें मैडम डी मोबान उससे इल्तिजा करती है कि वो उससे जल्द अज जल्द माइकल की कैद से निजात दिला दे, क्योंकि माइकल जो है यकीनन अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने समर हाउस में उसको फ़रार कराने में जो है मदद की थी और साथ ही साथ माइकल वैसे भी उससे शादी नहीं करना चाहता और माइकल यकीनन पूरी कोशिश करेगा कि प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करे और उसको जो है अपने रास्ते से हटा दे। तो आइए देखते हैं कि ये सब कुछ जो है कैसे यहाँ पर बयान किया गया है। द डेथ ऑफ द जेंटलमैन इन द एफ्रे एट जेंडा कैन नॉट बी कंसील्ड एंड द पब्लिक एक्सप्लेनेशन इज दैट दे डाइड इन अ प्राइवेट क्वेरल। ठीक है, एफ्रे का मतलब क्या होता है? एफ्रे का मतलब होता है झगड़ा। तो वो पिछली रात का जो झगड़ा होता है उसके बाद लोगों को बताया जाता है कि ये 6 आदमी जो हैं अपने किसी ज़ाती झगड़े की वजह से मारे गए हैं। रसेंडल इज़ एम्बेरस्ड बाय द अराइवल इन जेंडा ऑफ द प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस। पुलिस प्रीफेक्ट कहते हैं पुलिस का कोई अफसर, कोई सूबेदार वगैरह। तो रसेंडल जो है जब से पता चलता है कि
پریفیکٹ آف پولیس جو ہے وہ زینڈا میں آیا ہوا ہے اور وہ رسینڈل کو تلاش کر رہا ہے، تو ہی از ایکسٹریملی ایمبیرسڈ ایٹ اٹ. اسے جو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی انویسٹیگیشن کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ وہ روریٹانیہ آیا ہے، تو اس پر وہ بہت زیادہ ایمبیرس ہوتا ہے کہ کہیں وہ لوگ بھی یہاں پر نہ آ جائیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پریفیکٹ جو ہے who at the request of the British ambassador is investigating the disappearance of Mr. Rosendal، کہ وہ مسٹر رسینڈل کو جو ہے ڈھونڈ رہا ہے جو کہ برطانیہ سے آیا تھا اور وہ یہاں پر کہیں آ کر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. The prefect knows that Rosendal came into Ruritania on the same train as Madame de Mauban, that Madame de Mauban is at Michael's castle and fears that Michael out of jealousy may have kidnapped the مسنگ مسٹر رسینڈل. تو وہ اپنے اس خوف کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے اسے اغوا کر لیا ہوگا مسٹر رسینڈل کو، اور اب مسٹر رسینڈل جو ہے وہ مائیکل کی قید میں ہو سکتا ہے. رسینڈل یوزنگ ہز اتھارٹی ایز کنگ انسٹرکٹس دا پریفیکٹ ٹو لیو دا میٹر ٹو ہم فار دا نیکسٹ فیو ڈیز اینڈ ریٹرن ٹو اسٹریلسا. اور رسینڈل جو ہے اس پر اسے کہتا ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے، سو لیو دا میٹر ٹو ہم، یہ معاملہ اس پر چھوڑ دے اور وہ واپس اسٹریلسا چلا جائے، اور جس پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے واپس. رسینڈل آلسو میٹس روپرٹ آف ہینڈزاؤ ان دا اسٹریٹ آف زینڈا. Neither side dare attack the other، کیونکہ وہ جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو کوئی بھی سائڈ جو ہے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتی ہے. in such a public place and learns that Rupert and Michael are enemies، اور یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ روپرٹ اور مائیکل جو ہیں وہ اصل میں جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈم ڈی موبان، that they are enemies because they both are attracted by Madame de Mauban. Rupert makes the unscrupulous suggestion to Rosendel's anger that they should combine to kill both the king and the duke. اور روپرٹ اس کو جو ہے یہ آفر دیتا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے مل کر کنگ کو اور ڈیوک کو مار دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی محبت کو حاصل کر لے، اور رسینڈل بھی جو ہے وہ پرنسس فلیویا کی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں پر جو ہے روریٹانیہ میں رہے. اینڈ کیپ رسینڈل آن دا تھرون. Immediately afterwards, Rosendal receives through Johann a note from Madame de Mauban. اس کے بعد اس کو جو ہے میڈم ڈی موبان سے بھی ایک لیٹر ملتا ہے who begs to be rescued from Michael and his gang، جو کہ اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے مائیکل اور اس کے ساتھیوں سے نجات دلائے، کیونکہ اب اسے اپنی موت جو ہے وہ یقینی نظر آ رہی ہے. چیپٹر نمبر 16 اور 17 میں اب آگے جو واقعات ہوں گے ان کو ہم جو ہے نا مزید نیکسٹ اپنی ریڈنگ کے اندر پڑھیں گے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریممبر اسٹوڈنٹس کہ اس ناول کے اندر صرف 22 چیپٹرز ہیں اور ہم نے آلریڈی 15 چیپٹرز پڑھ لیے ہیں، تو صرف 7 چیپٹرز اور ہیں. اور جتنے بھی یہ چیپٹرز ہیں جن پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ ان کو سنیں گے پڑھیں گے تو وہ بہت ساری ڈیٹیلز جو کہ آپ ایکچوئل ناول شاید آپ کے پاس وقت نہ ہو اور آپ اس کو پورا نہ پڑھ سکیں، آپ ان کو جان لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس ناول کے کریکٹرز کے حوالے سے اور اس ناول کے پلاٹ کے حوالے سے اور اس ناول کے اہم واقعات کے حوالے سے ہو جائے گی، جو کہ آپ نے اپنے ایگزام کے اندر بھی لکھنے ہیں، اور ویسے بھی آپ کی لینگویج جو ہے اس ریڈنگ کو سننے سے اور پڑھنے سے امپروو ہوگی. تھینک یو.